नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th और क्लास 10th हिंदी के लिए सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो निबंध है, विज्ञान वरदान और अभिशाप। ये जो निबंध है, ये चाहे आप 10वीं में हो या आप 12वीं में हो, सभी को ये तैयार करना है, क्योंकि आजकल विज्ञान अपने जो कदम बढ़ा रहा है वो अलग ही लेवल के कदम बढ़ा रहा है। जैसा कि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, हर कमेंट में आप देख सकते हैं, वो अलग ही लेवल का बंदा था। इसी तरीके से ये अलग ही लेवल का जो विज्ञान है वो अपने कदम बढ़ाते हुए जा रहा है। इस पर निबंध हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। विज्ञान वरदान कैसे है और किस तरीके से ये अभिशाप है, किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में इसको लिखना है स्टेप बाय स्टेप, कौन कौन सी आपको हेडिंग्स डालनी है, हेडिंग्स के अंदर क्या लिखना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, सब कुछ हम डिटेल से बात करेंगे। और कैसे आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं, तो सब कुछ मैं बात करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निबंध के बारे में, जो जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप निबंध लिखना स्टार्ट करें तो एक नए पेज से स्टार्ट करें। जैसे कि ये एक पूरा पेज है जो आपको दिख रहा है, यहाँ से लगाकर इस तरीके से ये एक पूरा पेज है। तो जब भी आप लिखना स्टार्ट करें तो बिल्कुल खाली पेज यानी सादा पेज होना चाहिए, उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं आधा पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर लिख रखे हैं, फिर आधे पेज से हम लिखना स्टार्ट करते हैं निबंध। जब भी आप निबंध लिखें तो नए पेज से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर एक बात जानना जरूरी है कि जो 10वीं वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए एक नाम आता है रूपरेखा। वो डालना अनिवार्य नहीं है। अगर डाल देते हैं तो अच्छी बात है, अच्छे अंक आएंगे, और नहीं डालते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, काटे नहीं जाएंगे, यानी अंक काटे नहीं जाएंगे। और जो 12वीं के विद्यार्थी हैं उनके लिए रूपरेखा डालना अनिवार्य है। अगर नहीं डालते हैं तो उनके अंक काट लिए जाएंगे। अब यहाँ पर एक बात और समझनी है कि ये रूपरेखा है क्या। तो सामने आपको दिख रहा होगा कि मैंने कुछ हेडिंग्स जो हैं मैं आगे जो डालने वाला हूँ यहाँ पर मैंने लिख रखी हैं। जैसे मैंने लिखा है प्रस्तावना, विज्ञान क्या है, विज्ञान के बढ़ते कदम, विज्ञान से हानियाँ और उपसंहार। तो ये कुछ हेडिंग्स मैंने 5 बनाकर यहाँ पर डाल दी हैं। अगर मैं यहाँ पर शुरुआत में जैसे मैं एक यहाँ पर ऊपर यहाँ पर डाल देता रूपरेखा और फिर ये हेडिंग्स डालता तो यही हो जाती रूपरेखा। यानी रूपरेखा का मतलब है कि जो आगे हम हेडिंग्स डालने वाले हैं निबंध में, वही हेडिंग्स जो मेन हेडिंग्स हैं शुरुआत में अगर हम डाल दें तो उसी को बोलते हैं रूपरेखा। तो यही होती है निबंध में लिखने के लिए रूपरेखा, और इसके अंक मिलते हैं। तो जो 12वीं के विद्यार्थी हैं वो रूपरेखा सबसे पहले डालेंगे। अब रूपरेखा कहाँ पर डालेंगे, जैसे एक ये मान लेता हूँ मैं पेज है नया। अब इस पेज में आपको बिल्कुल सेंटर में रूपरेखा डालनी है। बिल्कुल सेंटर में रूपरेखा डालने के बाद फिर यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है प्रस्तावना डाल के। तो रूपरेखा में मैंने जो अभी बताया था कि जो जो हेडिंग्स डालनी है, यहाँ पर जो मैंने हेडिंग्स लिख रखी हैं वही हेडिंग्स आपको रूपरेखा में डालनी है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए बात करते हैं किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप निबंध को आपको लिखना है। तो सबसे पहली जो हम आपकी हेडिंग रहेगी वो रहेगी प्रस्तावना, यानी विज्ञान वरदान और अभिशाप कैसे है। तो सबसे पहले हम बताएंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम लिखते हैं कि विज्ञान किस तरीके से वरदान है और किस तरीके से अभिशाप बन जाएगा लोगों के लिए, ये हम थोड़ा सा समझाते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे विज्ञान ने जीवन को सरल और उन्नत बनाया है, लेकिन इसके अनुचित उपयोग से विनाशकारी परिणाम भी सामने आए हैं। यह मानवता के लिए वरदान है जब सही दिशा में उपयोग किया जाए, और अभिशाप बन सकता है जब इसका दुरुपयोग हो। अभी यहाँ पर हमने बता दिया कि विज्ञान जीवन को सरल और उन्नत तो बना रहा है, लेकिन इसके अनुचित उपयोग से विनाशकारी परिणाम भी सामने आए हैं। जैसे पहले ज़माने में जो बॉम्ब बनाए जाते थे, छोटे मोटे जो बॉम्ब बनाए जाते थे, उन्हें माइंस और खदानों में यूज करने के लिए बनाया जाता था। माइंस में बेसिकली यूज करने के लिए बनाया जाता था कि वहाँ पर जो पहाड़ हैं उनको तोड़ने में ज़्यादा दिक्कत होता था, इसलिए वहाँ पर माइंस लगा देते थे और ब्लास्ट करते थे तो पहाड़ आसानी से टूट जाता था। लेकिन अब क्या हो गया है, वहीं जो बम पहाड़ तोड़ने के लिए, पत्थर तोड़ने के लिए बनाए जाते थे, वहीं आजकल इंसानों के विनाश के लिए बनाए जा रहे हैं। अब उसी का एक बेसिक यानी हाई लेवल उदाहरण आप देख सकते हैं, परमाणु बम। हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में जो बम गिराया गया था, उससे तो त्राहिमाम मचा ही था, यानी बहुत सारे लोग तुरंत ही सेकंडों में मारे गए थे। लेकिन जो अब परमाणु बम बनाए गए हैं, वो जो परमाणु बम 1945 में गिरे थे हिरोशिमा और नागासाकी पर, उनसे 100 गुना या 1000 गुना शक्तिशाली हैं। यानी आज का अगर कोई परमाणु बम गिरता है तो ये समझिए उस समय कुछ करीब 50 से 1 लाख लोग मरे थे।
अब जो गिरेगा तो उससे 2-4 लाख इंस्टेंट मर जाएंगे, यानी तुरंतली मर जाएंगे। तो ये आपको समझना पड़ेगा। और यही हम प्रस्तावना में समझा रहे हैं कि इसका अगर अच्छे से उपयोग करें तो ये वरदान है, और अगर इसका गलत दिशा में उपयोग करें तो ये एक अभिशाप भी बन सकता है। तो ये हमने लिख दिया प्रस्तावना में। फिर उसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे, विज्ञान क्या है। विज्ञान वह प्रणाली है जिसके तहत प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन, निरीक्षण और प्रयोग के आधार पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान एक प्रणाली है या शाखा मान सकते हैं जिसके तहत प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उनका निरीक्षण किया जाता है और प्रयोग के आधार पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। प्रयोग यानी प्रैक्टिकल करके हम ज्ञान जो है वो प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं कोई कह दिया कि सूर्य घूमता है या सूर्य पानी में है या कुछ और बता दिया तो उस पर हम ऐसे ही भरोसा नहीं कर सकते। उसको पहले परखेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद में सबके सामने होगा तब हम समझेंगे कि हाँ अक्सर सूर्य घूमता है। तो ये सब विज्ञान के प्रयोग के आधार पर होता है। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान वह प्रणाली है जिसके तहत प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन, निरीक्षण और प्रयोग के आधार पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो ये आप लिखेंगे विज्ञान क्या है इसमें। फिर आगे आप लिखेंगे, यह तर्क संगत सोच और प्रमाणों पर आधारित होता है जिससे हम ब्रह्मांड के कार्य करने के तरीकों को समझते हैं और नए आविष्कार व तकनीकों का विकास करते हैं। तो यह प्रमाणों पर और तर्क संगत होता है, यानी आप पहले तर्क कीजिए, फिर जो सही लगे तब आप समझिए कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है। तो पहले हम ऐसा नहीं कोई कह दिया हम मान लिए, हमें खुद प्रैक्टिकल करके इसमें देखना है। वहीं क्या है? विज्ञान। अब जो लिखा हमने विज्ञान क्या है, उसके आगे आप हेडिंग डालेंगे विज्ञान के बढ़ते कदम। यानी अब विज्ञान जो है उसके किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको समझाना है कि किस तरीके से कदम जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। विज्ञान के बढ़ते कदम का मतलब है कि विज्ञान दिन ब दिन नए खोज और आविष्कार करके हमारी ज़िंदगी को बेहतर और आसान बना रहा है। पहले जो चीज़ें मुश्किल थीं, जैसे लंबी दूरी तय करना, गंभीर बीमारियों का इलाज या दुनिया के किसी भी कोने में बात करना, वे अब विज्ञान की मदद से बहुत सरल और आसान हो चुके हैं। यानी आपने बुजुर्गों से सुना होगा कि जो पहले बात होती थी वो चिट्ठियों के ज़रिए होती थी। आजकल भी जो सब मूवी में देखते होंगे चिट्ठी जाती है, और एक गाना भी है कि चिट्ठी आई है, बहुत अच्छा गाना। तो पहले बातें होती थी चिट्ठियों से, और चिट्ठियाँ कब पहुँचती थी कुछ पता नहीं। अब क्या है? अब फ़ोन आया है। फ़ोन किसकी मदद से? विज्ञान की मदद से। बस आप डायल किए, तुरंत जिससे बात करनी थी उससे बात होगी। चिट्ठी का कोई झंझट ख़त्म, जो भी झंझट था वो ख़त्म हो गया। पहले गंभीर बीमारियां हो जाती थी, पता ही नहीं चलता था कि इनके बीमारी क्या है। अब जब बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है तो उसका इलाज किस तरीके से किया जाए। अब ऐसी ऐसी मशीनें आ गई हैं जो तुरंत स्कैन करके बीमारी का नाम बता देती हैं, और क्या दवाई देना है ये भी पता चल जाता है। जब बीमारी पता चल गई तो दवाई क्या देना है वो अच्छे से पता चल जाता है। दुनिया के किसी भी कोने में हम बात कर सकते हैं। तो ये सब किसकी मदद से? विज्ञान की मदद से संभव हुआ है। और भी जो आप लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। जैसे आजकल रोबोट्स जो हैं बहुत ही, उनका अगर अच्छे से उपयोग करें तो वो भी एक अच्छा परिणाम दिखा सकते हैं, यानी वरदान की तरह साबित हो सकते हैं। तो ये विज्ञान के बढ़ते कदम में आपको लिखना है। फिर इसी में आप आगे लिखेंगे, विज्ञान ने हमें बिजली, मोबाइल, इंटरनेट, आधुनिक चिकित्सा और तेज यातायात जैसी सुविधाएं दी हैं। जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है नए आविष्कार हो रहे हैं जो हमारी ज़रूरतों को और भी आसान बना रहे हैं, जैसे रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष में जीवन की खोज। तो ये सब क्या है? विज्ञान की मदद से ही संभव हुआ है, और यही विज्ञान अपने कदम दिन ब दिन बढ़ाते हुए जा रहा है। जैसा कि अभी अगर आप 6-7 साल पहले की बात करें तो एआई जैसा कोई भी टूल्स उपलब्ध नहीं था, और आजकल एआई ऐसे ऐसे काम कर रहा है। जैसे आपको कोई भी इमेज बनानी हो, कोई वीडियो बनानी हो 2-4 10-5 सेकंड की, तो झटके में बना देता है। किसी टॉपिक पर बात करनी हो तो एआई तुरंत बात कर देता है, बता देता है, समझा देता है। कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, आप एआई की मदद से समझ सकते हैं। तो ये सब विज्ञान की मदद से ही संभव हुआ है। तो ये क्या है? विज्ञान के बढ़ते कदम में आपको लिखना है। फिर लिखना है विज्ञान से हानियाँ। अब आपको यहाँ पर समझाना है कि विज्ञान ने वरदान की तरह तो काम किया है, यानी उसके विज्ञान के बढ़ते कदम में हमने वरदान कैसे आए वो सब समझा दिया। अब विज्ञान से हानियों में हम ये समझा देंगे कि ये किस तरीके से अभिशाप है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? इसमें लिखना है विज्ञान से बहुत फ़ायदे हुए हैं। विज्ञान से हमें बहुत फ़ायदे हुए हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, खासकर जब इसका गलत तरीके से इस्तेमाल होता है तब। विज्ञान से फ़ायदे तो हैं, सही दिशा में इस्तेमाल करें तो, लेकिन अगर गलत तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान भी हैं।
अब किस किस तरीके से और किन किन चीज़ों पर नुकसान हो रहा है या दुष्प्रभाव पड़ रहा है विज्ञान के बढ़ते कदम की वजह से, तो वो सब आप यहाँ पर समझाएंगे। तो सबसे पहली आप हेडिंग डालेंगे विज्ञान से हानियों में पर्यावरण प्रदूषण, यानी विज्ञान से कैसे पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं और केमिकल, गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण और प्लास्टिक जैसी चीज़ें पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रही हैं। यानी जो फैक्ट्री बन रही हैं वो भी विज्ञान की मदद से ही बनी हैं, और जो गाड़ियाँ हैं वो भी विज्ञान की मदद से, प्लास्टिक विज्ञान की मदद से बना है। लेकिन ये सब बना तो है, इसका अगर लिमिटेड उपयोग करें, सही से उपयोग करें तो ठीक है, लेकिन इसका अधिकतर ज़्यादा उपयोग हो जाने के कारण पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। फिर अगली हेडिंग डालेंगे परमाणु हथियार। विज्ञान से बने बम और हथियार बहुत विनाशकारी हो सकते हैं, जो एक पल में कई जिंदगियां खत्म कर सकते हैं। जैसा मैंने शुरुआत में समझाया था, विज्ञान की मदद से हमने जो बम बनाया था, वो जो शुरुआत में बम बनाए गए थे उसका इस्तेमाल माइंस में किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे आगे मनुष्य के खिलाफ होने लगा, यानी ह्यूमन के खिलाफ धीरे धीरे उपयोग करने लगे, दुश्मनों के खिलाफ। अब इस तरीके के बम बनाए जा रहे हैं। अभी तक परमाणु बम बना है, अगर हाइड्रोजन बम बन गया तो समझिए परमाणु बम से भी कई गुना खतरनाक होगा हाइड्रोजन बम। तो हाइड्रोजन बम ये जो है विज्ञान की मदद से ही संभव होगा अगर जब भी बन जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बम बनाने की प्रक्रिया बहुत जटिल है, क्योंकि उसमें संलयन होता है। अब ये सब फिजिक्स केमिस्ट्री, जो फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री, उसमें आप सभी लोग ने पढ़ा होगा कि संलयन और विखंडन। तो ये परमाणु बम जो बनाए जाते हैं ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, और आजकल के परमाणु बम तो सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं। जो 45 में गिरा था उससे भी कई गुना खतरनाक हैं। तो यानी ये जो परमाणु बम है ये भी बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। ये सब विज्ञान की मदद से संभव हुआ है, लेकिन ये परमाणु बम मेरे को किसी भी हिसाब से नहीं लग रहा कि ये एक यूजफुल बनाने का कोई लक्ष्य होना चाहिए था। इसे नहीं बनना चाहिए था, तो ही सही था। फिर अगली हेडिंग आपको डालनी है बीमारी और तनाव, यानी विज्ञान से कैसे बीमारी और कैसे तनाव इंसानों में हो जाता है, ये सब आपको यहाँ पर समझाना है। मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी का ज़्यादा इस्तेमाल आँखों की कमजोरी, सिर दर्द और तनाव जैसी समस्याएं को बढ़ा रहा है। यानी विज्ञान की मदद से जो संभव हुआ, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, अगर इनका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाए तो आँखों की रोशनी भी कम हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है, तनाव जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये सब विज्ञान के ही कमाल हैं और इनके ही दुष्प्रभाव हैं। फिर अगली हेडिंग डालनी है आपको प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, यानी प्रकृति से जो हमें संसाधन मिल रहे हैं उनका दोहन किस तरीके से हो रहा है विज्ञान के कारण। विज्ञान के कारण ज़्यादा औद्योगिक विकास हो रहा है, जिससे पानी, पेड़ और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है या उपयोग हो रहा है, जिसके कारण आप ये भी, जो पेड़ों की कटाई हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अभी एल नीनो जैसी समस्याएं जो हैं इनसे और भी ज़्यादा गर्मी बढ़ने वाली है। और अभी एक ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट आप सभी ने सुना होगा, उसकी ज़्यादातर चर्चा हो रही है कि वहाँ पर कई, मतलब 1000 पेड़ काटे जाएंगे, या लाखों में बात करें तो लाखों में पेड़ काटे जाएंगे। फिर वहाँ पर एक जो है कुछ इस्टेब्लिश किया जाए, फैक्ट्रियाँ बनाई जाएगी या कुछ भी वहाँ पर बनाया जाए। लेकिन इससे क्या होगा कि जो जब इतनी संख्या में पेड़ काटे जाएंगे, अगर लगाने की बात की जाए तो पेड़ लगाए कम जा रहे हैं और अनुपातिक काटे ज़्यादा जा रहे हैं। तो इससे वहाँ के इकोसिस्टम, वहाँ के रहने वाले जो ट्राइब्स हैं, जैसे सोम्पेन ट्राइब्स है, वो उन सबको बहुत ज़्यादा जो है नुकसान होने वाला है। तो पर्यावरण, जो प्राकृतिक संसाधन हैं जो पर्यावरण में हमें मिल रहे हैं, उनका भी अत्यधिक दोहन होने से हो रहा है विज्ञान के कारण। फिर अगली आप हेडिंग डालेंगे बेरोजगारी। अब बेरोजगारी कैसे विज्ञान की मदद से बढ़ रही है, इसको हमें यहाँ पर समझाना है। मशीनों और रोबोट का बढ़ता इस्तेमाल इंसानी काम को कम कर रहा है, जिससे कई लोगों की नौकरियां खत्म हो रही हैं। यानी मशीनें और जो रोबोट बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो इनसे इंसानी काम जो थे, इंसानी लोगों का जो काम था वो कम होता जा रहा है, और इससे नौकरियां भी ख़त्म हो रही हैं। मान लीजिए पहले आप कहीं पर काम करते थे 10 लोग मिलकर, अब वहाँ पर एक रोबोट या एक मशीन लगा दी जाए जो 10 लोगों का काम अकेले कर रही है, और अक्सर ऐसी मशीनें हैं जो 100 लोगों का काम अकेले कर देती हैं। तो यानी बहुत सी लंबी मशीन लगा दिए तो वो स्टेप बाय स्टेप अपना काम आगे करती हुई जा रही है। तो इससे जो वहाँ पर पहले वर्कर्स काम करते थे उनका जो नौकरी थी वो तो जब्त हो गई, यानी ख़त्म हो गई। तो इससे भी बेरोज़गारी बढ़ रही है। अगर विज्ञान का सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो यह समाज और पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। तो विज्ञान का हमें
इससे देखिए, ये जो विज्ञान और वरदान है, इसे हमें केवल निबंध की तरह नहीं लेना है, इसे हमें अपने जीवन में भी उतारना है कि विज्ञान का किस तरीके से उपयोग करना चाहिए, किस तरीके से लिमिटेड उपयोग करना चाहिए। ये नहीं कि हमारे पास अगर साधन हैं तो हम कुछ भी कर लें। तो आपको लिमिटेड उपयोग करना चाहिए, दूसरों का भी ख्याल रखकर, पर्यावरण का भी ख्याल रखकर, इकोसिस्टम जो है पूरा, उसका भी ख्याल रखकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो बेरोजगारी किस तरीके से उत्पन्न होती है विज्ञान की मदद से, ये हमने समझ लिया। अब आगे आपको क्या लिखना है, चलिए उसके बारे में समझते हैं। अब अगली और लास्ट जो आपकी हेडिंग रहेगी वो रहेगी उपसंहार। उपसंहार में आपको समझाना है कि किस तरीके से आप कौन कौन से कदम उठाए जाएं जिसकी मदद से हम जो विज्ञान है, विज्ञान का सही दिशा में उपयोग कर सकें। अब तक आपको ओवरऑल क्या समझ में आया हो वहीं हम उपसंहार में समझाते हैं या लिख देते हैं। इसमें आप लिखेंगे, विज्ञान ने हमें बहुत सी सुविधाएं दी हैं जिससे जीवन आसान हुआ है, लेकिन इसका गलत उपयोग विनाशकारी हो सकता है। यह वरदान है जब इसे मानव कल्याण के लिए प्रयोग किया जाए, और अभिशाप बनता है जब इसका दुरुपयोग किया जाए। इसलिए हमें विज्ञान का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना चाहिए ताकि इसके लाभ उठाए जा सकें और नुकसान से बचा जा सके। तो विज्ञान का सही दिशा में जैसे चिकित्सा में उपयोग हो रहा है, और जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में जो उपयोग हो रहा है, जो अभी जो लैपटॉप वगैरह हैं, यानी टेक्नोलॉजी जो बढ़ रही है उसका ठीक है, लेकिन इसका गलत तरीके से, जैसे परमाणु बम बनाने में, हाइड्रोजन बम बनाने में, इन सब में जो इस्तेमाल हो रहा है, ये बहुत ही विनाशकारी इस्तेमाल है। इसे सही दिशा में इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, यानी विज्ञान को हमें सही दिशा में अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये वरदान है, और अगर गलत दिशा में इस्तेमाल करेंगे तो ये अभिशाप की तरह हमारे लिए साबित हो सकता है। तो ये था निबंध, और इसी तरीके से आपको लिखना है, प्रॉपर तरीके से सब कुछ आपको बताया है मैंने। और इसकी बिल्कुल साफ सुथरी PDF आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपी बोर्ड 2027 के लिए संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर आपको कराई जाएगी, चाहे आपका टेस्ट हो जाए या फिर आपके लिए PDFs हो जाए या फिर आपके लिए डेली क्लासेस हो जाए, सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अभी थोड़ा मेंटेन हो रहा है, इसके लिए वजह से 1-2 दिन की डिले हो जाता है वीडियो आने में, लेकिन आने वाले 15-20 दिनों में आपको प्रॉपर वीडियो देखने को मिलेगी। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।